जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। श्री कृष्ण ने कालियानाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, अतः तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। नाग ने कहा, प्रभु मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे गरुड़ जी का डर रहता है। भगवान ने कहा, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। कालियानाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालियानाग का फल तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों फन हैं। हमारे संकल्प विकल्प ही हमारे फन हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन में कालियानाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधारो। कालियानाग के तो मुख में विष ही था, परंतु हमारी तो एक एक इंद्रियां में, मन में विष भरा हुआ है। एक व्यक्ति हमारी आंखों में कांटा बंद कर चुकता है तो दूसरा रतन लगता है। ऐसे लोग द्वेष, विषय, विकार आदि ये सभी विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूपी विष में भरी हुई है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। हमें इंद्रियों में समाहित इस विष को नष्ट करना है। इस विष में हमें सत्संग से दूर करना पड़ेगा। कालियानाग इंद्रियाध्यास है, यमुना भक्ति इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालियानाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सभी परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग में वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, परंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालियानाग विलासी लोग घुस गए और उन्होंने भक्ति मार्ग का विषाक्त कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा कि ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालियानाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विषय रस को निचोड़कर उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालियानाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग में इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण जो आनंद योगी समाधि में प्राप्त करता है, वही आनंद वैष्णव भक्तों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया पर लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा, आंख दर्शन करेंगी, तभी जब सफल होगा। इंद्रियाध्यास
आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। इंद्रियों को विषरहित करके रमणक दीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना और पोसना है। भक्ति मार्ग अत्यंतम है, उसमें इंद्रियां पुष्प को प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करके समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग में मोड़ दो। श्री कृष्ण भगवान ने 2 बार देवाग्नि का भी पान किया था। यमुना के जल से कन्हैया सकुशल बाहर निकल आया तो सभी प्रसन्न हो गए। उस रात उन सभी ने यमुना किनारे की रात्रि वास किया। उस समय वहां देवाग्नि फैली हुई और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने देवाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। फिर एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें घास चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लग गए। इतने में वहां देवाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। कृष्ण ने उनसे कहा, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। तब कन्हैया ने विराट रूप धारण कर देवाग्नि का पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल परिस्थिति में देवाग्नि में गिर जाओ तो आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल स्थिति में जी का जलाना ही देवाग्नि है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे उनके साथ ही हैं। संसार रूपी देवाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर आकर देखता है तो पत्नी और माता में हाथापाई हो रही है। पक्ष किसका लिया जाए, माता या पत्नी का? यह संसारिक देवाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय में उन गोप बालकों की तरह आंखें बंद करके प्रभु की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब संसारिक देवाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबानुसार का भी वध किया था। प्रलंबानुसार अर्थात बड़ी बड़ी वासनाएं। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से नहीं मिल पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतकरण में वासनाओं का धीरे धीरे नाश होगा। रासलीला में प्रवेश पाना है तो सभी देवगणों का नाश करना होगा। दुर्गंध रहित होकर शुद्ध होने पर जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी की तान सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु का आगमन हुआ। वृंदावन की शोभा अनुपम हो गई। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। तभी भगवान कृष्ण ने गायों और गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसुरी बजाने लगे। गोपियां बांसुरी की तान में लीन हो गई। बांसुरी वादन नाद ब्रह्म की उपासना है। जब तक बांसुरी नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वरान व विषयानंद ब्रह्मानंद वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके समक्ष विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के सामने सभी आनंद निष्कृष्ट हैं। गोपियां घर के में रहकर बांसुरी सुन सकती हैं और भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियां को दूरदर्शन और दूरवश श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणुगीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी का कहना है कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। गोपियां कहती हैं, हमारे नैन तो नैन युक्त जीवन की यही सफलता है कि सब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौरवर्ण बलराम गो बालकों के साथ वन में
गायें चराने के लिए आते जाते हो अपने अस्त्र और मुरली धारण किए हुए तथा हमारी ओर तिरछी चितवन से देख रहे हो, उस समय हम अपने मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभामान है। ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली आंखों ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की कोई और सार्थकता है भी नहीं। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों सहित कृष्ण सेवा में जुट जाने से है। अरे सखी, देख तो कन्हैया वंशी बजा रहा है, जरा सुन तो, यह वंशी नहीं कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को अपनी कमर की पेट में रखता है और जब सोता है तो अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु ने अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां, पलकें पंखे हैं, नथनी छत्र है। बस बांसुरी का प्रभु के साथ विवाह जो हुआ है, इसलिए हमें नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन कौन सी तपस्या की है। उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था जो कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी ने कहा, मैं अपने पेट में कभी कुछ नहीं रखती, इसलिए प्रभु को प्यारी हूँ। मैंने बहुत तपस्या की थी, मेरा पेट खाली है। बांसुरी अपने पेट में कुछ नहीं रखती, इसलिए प्रभु को प्यारी है। डंडा सारा वैर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है। यह सब पेट में सजोए रखने की वस्तुएं नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वही प्रभु को प्यारा है। बांसुरी ने कहा, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। इतने कष्ट झेलने के बाद भगवान ने मुझे पसंद किया है। चाहे जितने दुख प्रसंग आए, धीरज मत खोना। हम कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है, जो गम खाने वालों को मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है, इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप्पे मारने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी ईश्वर हैं, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ, इसलिए सभी सज्जन दर्जन छोटे बड़े नाग, कस्तूरी मृग, गायें आदि सभी डोलने लगते हैं। सभी को आनंद की प्राप्ति हो वैसी मधुर तान छेड़ती है। बांसुरी ने अपने कष्ट सहे, तभी वह प्रभु के सम्मुख हो पाई। जो मनुष्य सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके सभी पाप जल जाते हैं। मधुर वचन बोलने का प्रयास करो, जिन शब्दों में किसी का दिल को चोट पहुँचे, ऐसे वचन कभी मत बोलो। लकड़ी की मार तो एक बार अवश्य भुलाई जा सकती है, परंतु शब्दों की मार जीवन भर नहीं भुलाई जा सकती। कठोर बोलना ही है तो प्यार से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी यह है कि जब वह अकेली होती है तो मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर ध्यान के समय मौन रहो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुख बंद कर रखते हैं, परंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोलने के पश्चात
अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा की विवाहिता जो है, एक महात्मा कहते हैं कि तरुओं के हर्षु हैं, उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो बनी है। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख के कारण रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम तो घरों को खपरेल बनकर परोपकार करने का है, किंतु यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की वंशी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रुकने को मन नहीं करता। वह राधे श्याम रटता हुआ श्री कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने की बजाय घर उजाड़ने का कार्य करना शुरू कर दिया है। यह विचार करके भी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहा रहे हैं। एक दूसरे संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों को अपना जातिगत काम छोड़कर यह बंसुरी सभी को आनंद रस में डुबाने में लगी है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया की बांसुरी वादन सुनकर हिरनियां भी पागल होकर दौड़ रही हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को ही निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि वे अपने घर से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसका सहकार देता है। इसके पति देव सेना के अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति तो देव सेवा के प्रतिकूल हैं। और मैं तो क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा तो यह हिरनियाँ ही धन्य हैं, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्ण पूजा नैन कमल चढ़ाकर करती हैं। कुछ तो उनके पास में ही नहीं, यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरण्य पत्नी ही सही अर्थ में पत्नी है। पति को प्रभु के सानिध्य में ले जाने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबाए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं और हमारे पति सहयोग तो देते नहीं, ऊपर से बाधा भी डालते हैं। इसलिए ये हिरनियाँ ही हमसे ज़्यादा भाग्यशाली है। सखी मैं तुम्हें क्या बताऊं, वंशी नारद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़ देती हैं। अपने कान रूपी दोनों के द्वारों वंशी के नाद अमृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की वंशी को प्रेम रसी धुन सुनकर गायें घास चबाना भूल कर आनंद में अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांत होकर सुनते हैं। वृंदावन की वन सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते पानी पीने लगते हैं। उनको गंगा किनारे मौन रखने
की आदत है, गंगा किनारे मौन रखने की आदत है, इसलिए भी यह मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते रहते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो यमुना जी में जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने के लिए जाने से कृष्ण से विरह जो हो जाएगा। वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं हैं, पूर्वाकाल के मुनि हैं, अथवा वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की वंशी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य हैं ये पक्षी भी। तभी वहाँ यशोदा आकर कहने लगी, कन्हैया को रोज जूता पहनने के लिए कहती है, परंतु फिर भी कन्हैया जूता नहीं पहनता। सखी कहती है, चिंता ना करो, उसका एक मित्र उसके सर पर छाता रखकर साथ चलता है। यशोदा ने कहा, कौन है वो? गोपियाँ कहती हैं, वह मेरा मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः कन्हैया जहाँ जहाँ जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है, ताप होते हुए भी झरझर वर्षा आ जाती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होगा नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल बन गए हैं। कन्हैया को चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं, गायों को घास देता है। गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है, अतः वह कन्हैया को अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। प्रभु के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है, इसलिए कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, परंतु उनको भरने का उपाय भी कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे भर जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है, वंशी में से गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना गाय आनंद में से दौड़ने लगी। देख तो गायें उस वृक्ष को घेरकर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। यह दृश्य कितना मनोहर है। एक बात मैं अपनी ही बताती हूँ, मैं यहाँ से लाला को निहार रही हूँ, तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर दौड़ रही हूँ। जब तक लाज का ख्याल आता है तब मैं रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियाँ स्त्री पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तभी उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। तभी लोग लाज का अध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएगी। देहाध्यास में के मिट जाने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब कृष्ण गंगा गायों को बुलाते हैं, उस समय नदियों को वहम होता है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती, तो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती है। जड़ चेतन सभी वशान से मोहित हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। शाम की उस मधुर वंशी के सितम की बात कहें तो क्या कहें, ब्रह्मनाथ से ही सुनिए। ऐ शाम तेरी बंसी ने क्या सितम किया है, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया है। ऐ शाम तेरी बंसी ने
हस्ती ने मुझ पे ऐसा सितम किया है। बंसरी की मधुर रेटर सुनी, प्रेमरस भरी वज्र नारी लोक लाज, काम काज तज दिया रे ए शाम। नभ में चढ़े विमान खड़े, देवगण सुने, मुनियों ने छूटा ध्यान, प्रेम भक्ति रस पिया ए शाम। पशुओं ने तेजी रस घास, पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर, पवन थीर हो गया ए शाम। ऐसी बजाई बंसी, सब लोग का वश किया, ब्रह्मना दरस दीजिए, अभी देर क्यों किया ए शाम। नारद और नाम ब्रह्म का एक होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नारद में ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ इतनी तन्मय हो गई थी कि वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहकर भी सुन पाती थी। जब दर्शन दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता ही पाती है। ईश्वर तो नित्य प्रति वंशी बजाकर जीव को अपने समीप बुलाते रहते हैं, परंतु यह बहरा जीव सुनता ही नहीं। वृंदावन की बातें और कृष्ण कथा करते करते गोपियाँ अनायास ही समाधिस्थ हो गई। कृष्ण क्रीड़ा का वर्णन करते करते गोपियाँ कृष्णमय हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरना होती रहती है। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, परंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों ने अनायास ही हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है वही आनंद गोपियाँ अनायास ही पा लेती हैं। योगियों जैसा कष्ट भी इन्हें सहन नहीं करना। अपनी सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनके मन का निरोध हो जाता है। गोपियाँ द्वारा कष्ट सानिध्य ब्रह्मनाद गोपियों की अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि भी दिव्य है। वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। सुखदेव जी जैसे महायोगी भी उनकी कथा का गुणगान करते हैं। उन्हें यह लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि गोपियाँ घर में रहकर साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। यह गोपियाँ की नहीं, ज्ञानी की योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने मात्र से क्या होगा। ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। हम सबको भी वर्ष में 1-2 महीने का अवकाश लेकर तीर्थ का वास जरूर करना चाहिए। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति को बढ़ाओ। 11 महीने नौकरी काम धंधा करके 1 महीना ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे जब ध्यान कीर्तन करो। साल में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निर्वृत्त होकर तीर्थवास करो। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। वहाँ छोटे बड़े पाप होते ही रहते हैं।
आध्यात्मिक ममता विषमता लाती है और विषमता पाप लाती है। 1500 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से एक विष्णु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पवित्र तीर्थ में रहकर इसी का पाठ करो। संसारिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहकर ठीक प्रकार से भक्ति करना सरल नहीं है। घर में ही भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की पूजा होती रहती है, अतः भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रास लीला भागवत का फल है। रास लीला में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।